अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके पास, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन आना। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दिन से भारत के जो मशीर कौमी सलामती हैं अजीत डोवल, इनकी जो स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर को लेके और पाकिस्तान की तरफ से भारत को किए गए डैमेज को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा इनका जो बयान है इसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। और जहाँ पे नाज़रीन कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स, तज्ज़ियाकार वो अजीत डोवल की इस बात को लेके ये कह रहे हैं कि जी देखें, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की तरफ से भारत का किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं किया गया। और अजीत डोवल साहब की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने जो भारत के ऊपर अटैक किया उससे भारत का एक शीशा भी नहीं टूटा है। जो गैर मुल्की मीडिया मुसलसल इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था और पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा सबूतों के साथ बताया जा रहा था कि हमने यहाँ पे भारत को नुकसान पहुँचाया, ये इस इलाके में हमने जो भारत के हथियारे मार गिराए हैं। तो फिर इंटरनेशनल मीडिया को भी अजीत डोवल की जन्म से आड़े हाथों लिया गया। अब नाज़रीन, भारत के दबंग तज्ज़ियाकार, भारत के दबंग सहाफ़ी परवीन साहनी की तरफ से नाज़रीन अजीत डोवल की इस स्टेटमेंट को रद्द किया गया है और अजीत डोवल के साथ साथ मोदी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा गया, जिसमें वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथों भारत का नुकसान हुआ, पाकिस्तान के हाथों भारत ने अपने हथियारे गंवाए हैं और अपनी एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया। तो ये किस तरह नाज़रीन ये अजीत डोवल के इस स्टेटमेंट को ठुकरा रहे हैं, कैसे नाज़रीन ये भारत का मोदी सरकार का जो झूठ एक बार फिर से अपनी आवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक्सपोज करके पूरी दुनिया के सामने भारत का, मोदी का जो नंगा चेहरा है इसको एक्सपोज कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये इनकी गुफ्तगू सुने भारतीय सहाफ़ी परवीन साहनी की, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके और पहले भी नाज़रीन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कश्मीर के मामले के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को लेके कि भारतीय फ़ौज में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तान एयरफोर्स का ये मुकाबला कर सकें। इन्होंने इस बात का भी इतराफ़ किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में कई गुना बेहतर है। देखिए, चीन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है हमारे एरिया में। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान का और चाइना का, ये तो हम सब जानते हैं जब से मोदी सरकार आई है सबसे पहली बार ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद कि आज हमारे दोनों बॉर्डर जो हैं वो लाइव हैं, दोनों के दोनों बॉर्डर, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे आपने बताया, और इस बात को मैं पहले भी बहुत देर से दोहरा रहा हूँ और मैं ये भी बता रहा हूँ कि देखिए, जब हमने 370 हटाया था तब से चीन और पाकिस्तान ने ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी। मैं तब से बोल रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर लड़ेंगे। इसका मतलब चीन उसकी पूरी मदद करेगा बिना हाथ दिखाए हुए। वही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। 4 दिन में स्पेस की कैपेबिलिटीज़ और भी बहुत कैपेबिलिटीज़ है जिसमें उन्होंने पूरा उनका साथ दिया। अब ये कहना कि 80% जो है वो हथियार आता है उनके पास, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद इसलिए है, हमारे पास भी तो हथियार आता है, रशिया से आता है, इजराइल से आता है, फ्रांस से आता है, अमेरिका से आता है। इसका मतलब नहीं होता। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर की, वो ये है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई युद्ध होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस हवाई युद्ध में हमने देखा 2 बातें हुई। पहली बात, उनके जो पायलट्स थे उन्होंने अच्छी क्षमता दिखाई। देखिए, आप सामान खरीद सकते हैं और 6 महीने में ला के उसको लगा सकते हैं, पर पायलट की क्षमता बनाने में सालों साल लगते हैं। इसका मतलब वो तैयारी तभी से कर रहे थे जब आपने 370 हटाई। यही मैं कह रहा था, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अब
जो हमारा सैन्य वो हवाई युद्ध हुआ उसके बारे में अब सरकार बात ही नहीं करना चाहती है, जबकि सबको पता है दुनिया में क्या हुआ, कितनी हमारा नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, सब चुपचाप बैठ गए हैं। तो आप बाकी कुछ भी बोलते रहिए, वो मेन चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कोई समझ रहा है हमने अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अब आइए, आपने दूसरी बात रखी दलाई लामा की। देखिए, दलाई लामा एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है चाइना के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके दर्शकों को, कि जो पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उन्होंने जून 2023 को एक इंटरव्यू दिया था CNN को, फरीद ज़कारिया को। उसमें उन्होंने ये कहा था, और बहुत ज़रूरी बात है, कि चीन जो है वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, वो जाके कहीं पर मिलिट्री ये मतलब दुनिया पे कब्जा नहीं करना चाहता है, पर जो वो कहता है हमारा है वो उसको लेगा। और वो दो चीज़ें बोलता है वो हमारी हैं, वो है ताइवान और तिब्बत, और अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दलाई लामा जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि दलाई लामा आखिरी कड़ी है उनके लिए पूरा कब्जा करने की तिब्बत पर। बाकी के लिए वो पाकिस्तान काफ़ी है, चीन हमें अपने बराबरी का समझता ही नहीं है, पर इस मुद्दे पर वो लड़ाई करेगा। अब आपने बोला लड़ाई की बात, देखिए वो एक लड़ाई होगी जो दुनिया ने देखी भी नहीं है आज तक। जब आप हवाई की लड़ाई करते हैं, सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है दुश्मन का, उसको अटैक करते हैं, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर ये आप हिदायत दे रहे हैं तो आप लड़ाई कर ही कहाँ रहे हैं? तो ना तो आपके पास लड़ाई आप करना चाहते हैं आप, अच्छा उसके बाद आप फौरन बोल रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। अरे बाबा, अगर आप दूसरे मुल्क में घुस के उनके अंदर मिसाइल फेंकेंगे तो वो क्या रिटेलिएट नहीं करेंगे? सोचने की बात है। तो आप कुछ करना भी चाहते हैं, नॉन मिलिट्री में करेंगे, एस्केलेशन नहीं करेंगे। आपको पता नहीं है आपका दुश्मन कौन है, चीन है, पाकिस्तान है, क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे करेंगे आप। आपने एक और सवाल उठाया जो फॉक्सकॉन की बात करी, और आपने ये रेयर अर्थ की बात करी। देखिए, बात ये है कि चीन जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, ये अब दुनिया सब मानती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मान रहे हैं, और सारी सप्लाई चेन जो है वहाँ पे शुरू होती है। अब हमने तय कर लिया है, अब चीन के समझ में आना शुरू हो गया है कि हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते चीन के साथ। आप कितनी भी इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप R&D में पैसा नहीं डालेंगे, और उसमें पैसा डालना होता है, टाइम लगना होता है, ये रातों रात आत्मनिर्भरता नहीं हो जाती। अभी जैसे आप खुद ही बोल रहे थे, एयर चीफ कह रहे हैं कि मेरी जो 42 स्क्वाड्रन की वो है सैंक्शन है, हालत बहुत ख़राब है, बहुत नीचे हो गया है, 2 फ्रंट मुझे संभालने हैं। वो कह रहे, अब बात चल रही है कि अब हमको इंटरम में, बीच के पीरियड में, अभी आमका कहीं नहीं आ रहा है, वो जो 5th जनरेशन है हमारा, उसके इंटरम में हम F-35 लें अमेरिका से, कि रशिया से हम Su-57 लें, इसकी बातचीत भी चल रही है। क्योंकि सवाल ये है, आत्मनिर्भरता एक नारा है, आप ये समझिएगा। मैं आपके किसी भी एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। जी नाज़रीन, आपने इनकी ये गुफ्तगू सुन ली है, इनकी स्टेटमेंट आपने देखी कि किस तरह इन्होंने डिटेल से बताया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के अपने 6 से 7 जो जहाज़ है वो गंवाए हैं, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। और पाकिस्तान की तरफ से पहले दिन से कहा जा रहा है कि हमने भारत के 6 से 7 जो त्यारे हैं ये मार गिराए, और भारत के मुतअद्दिद एयर बेसेस को नुकसान पहुँचाया है। तक इतने अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।